उठो देव आदर्श बनो, असुरों के भय की मूर्ति बनो। युग युग तुमको करे नमन, मानवता की प्रतिमूर्ति बनो। हे भारत माँ के अमर पुत्रों, भावी भावित्व बुलाता है। हे भारत माँ के अमर पुत्रों, भावी भावित्व बुलाता है। बस वही समय का शूर पुत्र दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। आप सभी का धन्यवाद। अब इसी श्रृंखला में हम अपने अगले कवि को बुलाना चाहेंगे, जिन्होंने काव्य रचनाओं में खास व्यक्त कविताओं के लिए जाने जाते हैं। इनकी मशहूर रचनाओं में से एक रचना दूल्हा मंडी है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री हल्के महाराज। और भाइयों की बहनों, मैं हल्के महाराज आप सभी का नमस्कार करता हूँ। मैं आपको आज एक नई मंडी की सैर कराता हूँ। जी हाँ, दूल्हा मंडी। जी हाँ, दूल्हा मंडी। कभी पर इजाजत है? स्वागत है। शादी ब्याह बने व्यापार, दूल्हा बिकता बीच बाजार। इस मंडी में दूल्हे के कई सेट हैं, साथ में अपने रेट हैं। जिसका साधारण परिवार है, इसका रुपया 25-50 हजार है। जो थोड़ा सा अप टू डेट है, इसका थोड़ा हाई रेट है। भाई साहब उधर आइए, आप ही तो कह रहा हूँ, उधर आइए। चलिए वो नहीं आ रहे, शर्मा रहे, मैं यही से पूछता हूँ, आपको दूल्हा कैसा चाहिए? यह जो गैजेट खड़ा है मुंडा, इसकी है डिमांड हीरो होंडा। यह इंजीनियर, वह डॉक्टर, अरे बेटा थानेदार, इन सब की डिमांड 10 लाख और वैगनर। जिसकी 2 नंबर की कमाई, उसकी एडवांस बुकिंग है भाई। लड़का जू देखो सरकारी, अटैची भरकर लाओ। अरे फोकट भी कहीं मिलता है, यही धंधा है जो नगद चलता है। इधर उधर जो दिखता है, इस मंडी में सब बिकता है। जैसा चाहूं वैसा पाऊं, आप तो गोली लगाते जाओ। धन्यवाद। क्या बात है। आपकी दूल्हा जरा गौर फरमाइएगा। ए गालिब दूर मंजिल को भी पास समझ, इससे मंजिल पास नहीं आ जाएगी, मगर तेरा हौसला बढ़ जाएगा। मैं माँ सुबह इस संसार की अनोखी कृति माँ के चरणों की वंदना करते हुए चंद पंक्तियां बयां करने जा रहा हूँ। तेरी एड़ी पर्वत छोटी लगती है, माँ के पैरों से जन्नत छोटी लगती है। तेरी एड़ी पर्वत छोटी लगती है, माँ के पैरों से जन्नत छोटी लगती है। जिसने हाथ पकड़कर हमको चलना सिखलाया, जिसने दुनिया का चेहरा हमको दिखलाया, देखो क्यों उसकी हर घर में सूरज छोटी लगती है, माँ के पैरों से जन्नत छोटी लगती है। क्या बात। माँ के लिए तो जितना बोलो भाइयों उतना कम है, इसलिए मैं कुछ और पंक्तियां आपके सामने बोलना चाहूंगा। इजाजत है कभी बात? तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ माँ तुझे इसके सिवा कुछ और भी दूं। मेरी हर एक सांस पर लिखा है तेरा नाम माँ। दुनिया की इस भीड़ में जब आज भी थक जाता हूँ माँ, लगता है तू आके माँ आंचल तले मुझको छिपा ले। लगता है तू आके माँ आंचल तले मुझको छिपा ले। मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा और मस्जिद छोटी लगती है, माँ के पैरों से जन्नत।
बहुत खूमात्मक प्यारेलाल जी। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए किसी ने क्या खूब कहा है। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, और सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से। और सच्चाई इसमें बहते हुए अपने अगले कवि को बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने काव्य रचनाओं में वीर रस एवं करुण रस से पूर्ण कविताओं की रचना की है। इनमें से एक सुप्रसिद्ध रचना तमन्ना है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री तमन्ना लाल अमित। नमस्कार आदरणीय श्रोतागण, आज की इस काव्य संध्या में मैं तमन्ना लाल अभिलाषी आपके समक्ष एक विद्यार्थी की कहानी, एक विद्यार्थी की जबानी प्रस्तुत करने के लिए इजाजत चाहूंगा। लिखा पढ़ा जो साइंस में इंजीनियर ही बनना है, लिखा पढ़ा जो साइंस में इंजीनियर ही बनना है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है, बस यही तमन्ना। अपने कुल का झंडा सबसे ऊंचा करना है, भाई बहनों से भी आगे अब तो हमको बढ़ना है, अब तो हमको। 10वीं कक्षा तेरी होती शुरू है अपनी बैठक, विदेश जाकर ही तो होना आगे तक को है तकनीकी प्रगति में लिखना हमको अगला पढ़ना है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है, बस यही तमन्ना है। आज माँ बाप समझते हैं कि उनका बेटा बीटेक करके ही खुश रहेगा, लेकिन वह यह नहीं जानते अगर उसे यह विषय समझ में नहीं आया तो सबसे पहले आत्महत्या करने वाला वही होगा। इसी पे कुछ पेश करना चाहिए। बीटेक है या कोई वायरस, बीटेक है या कोई वायरस, या है कोई बीमारी, एक फुटबॉल के पीछे पड़ी है दुनिया सारी, पड़ी है दुनिया। मदम पड़ा मत पड़ा, मदम पड़ा मत पड़ा का घोड़ा 55-60 वाले दौड़ाए, 50% वाले भी निगाहें हैं निगाहें हैं। चाहे जो भी हो ताज जीने का ही पहनना है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है, बस यही तमन्ना। अंत में मैं आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस दोहे को तो आप रख ही लीजिए, ये जिंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके काम जरूर आए, और अगर ना भी आए तो रख लीजिए। अर्थ किया इंजीनियरिंग करी जग में सक्सेसफुल भया न कोई, जन्म से कार्य जो भी किया सफलता चरण कोई सफलता। वो इंजीनियर का हुनर तो ही इस ओर आना, वो इंजीनियर का हुनर तो ही इस ओर आना, सिर्फ डिग्री वाले इंजीनियर पर मत देश का नाम डुबाना, पर मत देश का। क्या बात है, सत्य वचन। धन्यवाद। धन्यवाद कविवर। एक खास जंग वाली कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसमें एक मेले में लगे एक जोकर बहुत जोरों से चिल्ला रहा है, और इससे क्या हास्य वाली स्थितियां बनती हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर पसंद आए तो तालियों की गूंज सुनाई दे। प्रदर्शनी में एक तंबू के सामने जोकर लगातार चिल्लाने में, आइए आइए 20 फुट वाला सांप देखिए सिर्फ एक आने में। कभी वहाँ एक सज्जन पधारे, आधे फकीर के आधे कच्चे, साथ में थे उनके 20 बच्चे। जोकर बोला बाहर क्यों खड़े हैं यहाँ, अंदर देखिए 20 फुट वाला सांप। सज्जन बोले मेरे साथ तो 20 बच्चे हैं। जोकर बोला बहुत अच्छे हैं, ये सब क्या आपके हैं? सज्जन बोले जी हाँ, बदनसीब आपके हैं। जोकर बोला जल्दी आइए, अपने बच्चों सहित भीतर जाइए। जोकर के भीतर, सज्जन के भीतर जाते ही जोकर प्रसन्न दिखने लगा, जोरों से चीखने लगा, आइए आइए 2 आने में तमाशे का मजा उठाइए। 20 फुट वाला सांप देखिए और 20 बच्चों वाला बाप देखिए। जाएंगे एक रोज इस दुनिया से चले जाएंगे, गुजरे हुए वक्त की तरह वापस न आएंगे, पर आपने हमें जो प्यार दिया है उस प्यार की कसम जिंदगी भर आपको ना भूल पाएंगे। इसी के साथ मैं ऋत्विक भार्गव आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए
legal corrupt and illegal corrupt. Please bear attention. In this day, we're studying a history. We're studying a history of Great Depression. And talking and paving economic growth. A very nervous court officer is trying to keep them close. Maintain law and order. Aye.